तो अच्छी तरह समझ लो कि बीच में से माइक और कैमरा किसी को खोलना नहीं है, दिक्कत हो जाती है। फिर अपनी भी एकाग्रता रखें और दूसरे की भी एकाग्रता को बनाए रखने में सहयोग करें। आज के पॉइंट्स हैं, जिसको ज्ञान की जिज्ञासा है, जिज्ञासा होनी बहुत ज़रूरी है। जिसको ज्ञान की जिज्ञासा है, गुरु में श्रद्धा है, उसी को सत्संग में लाना, औरों को सत्संग में नहीं उठा के ले आना। तुम भी चलो, तुम भी चलो, गुरु आया है, भीड़ देख लो, गुरु को देख लो, दर्शन कर लो, ब्रह्मज्ञानी के दर्शन कर लो। कई बार क्या होता है ना, जैसे और जगहों में लोग देखते हैं, नामी गिरामी जो संत आते हैं तो बड़े बड़े मैदानों में उनका पूरा आयोजन होता है, जहाँ हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचते हैं। तो सब एक बार देख लेंगे अपनी आँखों से, सुन लेंगे, तो केवल देखने के लिए चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी भीड़ किसी किसी मौके पे बहुत हो जाती है। तो जो श्रद्धा वाला हो, जिसके अंदर वास्तव में गुरु के लिए श्रद्धा हो, जो ज्ञान की जिज्ञासा रखता हो, ऐसे कोई सत्संग में लेके आओ। पहले उसके अंदर में श्रद्धा जिज्ञासा तुम उत्पन्न तो करो, तब ले आओ। या कभी मान लो यूं ही ले आए किसी को, फिर देखो उसके अंदर में श्रद्धा नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, तो फिर उसके पीछे मत पड़े रहो कि चलो चलो सत्संग में चलो। और आप सोचोगे कभी ना कभी एक ना एक दिन तो इसके अंदर श्रद्धा उपज ही जाएगी। तो उस एक के साथ इतनी मेहनत अकेले में घर में उसके घर जाके करो। सत्संग में स्थान घेरने के लिए, भीड़ बढ़ाने के लिए लाने की नहीं ज़रूरत है। कभी यहाँ पर भी, कभी बॉम्बे से आते हैं, श्याम भगवान आते हैं, मीरा भगवान, नारायणी भगवान, सब जैसे मान लो आते हैं, तो उस समय पे जो रेगुलर सत्संग में आने वाले लोग हैं वो तो आते ही हैं, लेकिन जो रोज़ नहीं जाते हैं वो भी चले जाते हैं। या जो पहले से कभी भी नहीं गए, एक बार भी नहीं गए, वो भी चले जाते हैं। उनको भी लोग ले जाते हैं कि हमारे गुरु आए हैं, चलो ब्रह्मज्ञानी के दर्शन तुम भी कर लो। तो ऐसे एक दिन उनके दर्शन कराने से क्या होगा। गुरुजी बोलते थे कि ऐसे बाहर से तो कोई भी दर्शन कर लेता है, मार्केट में निकलते हैं, उन्होंने भी देख लिया या किसी के थ्रू सुन लिया, फलाने ना सत्संग सुनाते हैं ये, तो बस उसको ये ना सत्संग सुनाते हैं, देखें क्या सुना रहे हैं, वो जांचने परखने के लिए सुनेगा और फिर उसमें कमियां भी बहुत निकालेगा। तो भीड़ कब, कैसे, कहाँ हो ना हो, इस बात का सबको ख्याल रखना चाहिए। कभी और जगह पे होता है, देखो सिनेमा हॉल में तो टिकट लेके तब अंदर जाते हैं, कहीं किसी पार्क में, किसी एग्जीबिशन में भी टिकट लेके तब अंदर जाते हैं। और जहाँ पे फ्री एंट्री होती है ना, तो वहाँ देखो बहुत भीड़ हो जाती है, एंट्री फीस तो कुछ है ही नहीं, चलो चले जाते हैं। लेकिन वहाँ भी भीड़ तो हो जाती है। उस भीड़ में कितने लोग ऐसे होते हैं, दूसरे का सामान उठा लें, किसी की जेब, किसी का कुछ पर्स, कुछ उठा लें, कुछ कर लें। सभी वहाँ पे एग्जीबिशन में घूमने के लिए, देखने के लिए, कुछ ख़रीदारी करने के लिए थोड़ी जाते हैं। मार्केट में भी आप जाओ तो दुकान पे बहुत भीड़ होगी, तो दुकानदार और उसके बाकी लोग थोड़ी निगाह रखते हैं, कौन व्यक्ति है जो ख़रीदना चाहता है, ख़रीद रहा है, कौन है जो ऐसे ही इधर उधर समय काट रहा है, किसी और मकसद से आया है। तो उसके मकसद को वो भांप लेते हैं और उसे कहते हैं देखो अब आप दुकान से बाहर जाओ, कुछ आपको नहीं लेना है ना, जाओ, या तो सौदा करो लो, नहीं तो चले जाओ। तो सत्संग की भी ज्ञान की दुकान है, इसमें आके या तो सौदा करो और नहीं तो जाओ। केवल ऐसे ही बैठने का कोई मतलब नहीं है। आपने ज्ञान सुना और सुन के जीवन में नहीं लगाया तो सुनने का और आने का, मेहनत करने का, अपनी भी मेहनत, गुरु की मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो फ़ायदे का सौदा करो, आए भी है तो पूरा सुनो। कई बार गुरुजी बोलते थे सत्संग में कि सिनेमा हॉल में तो बिल्कुल शुरू में जाके बैठ जाते हो कि पैसा लगाया है ना वहाँ पे, पहला सीन भी मेरा मिस ना हो जाए, और एंड तक बिल्कुल लास्ट तक देख के जाएंगे, क्योंकि हमने पैसा उस पर खर्च किया, हमको पैसा पूरा वसूल करना है। तो सत्संग में भी बिल्कुल शुरू से एंड तक हमारा मन लगा है,
क्योंकि हमने पैसे से बढ़ के अपना समय खर्च किया, समय भी दिया, जो समय पैसा दे के नहीं खरीद सकते, इतना कीमती है, वो समय हमने दिया और उस समय का हमने लाभ भी नहीं लिया। आके बैठ गए तो दूसरों की गलतियाँ देखी, कुछ और देखा, मन कहीं और सोचने लगा कि चलो घर का कोई काम तो है नहीं इस समय, आके बैठ गए हैं तो ख्यालों में कहीं ना कहीं घूम रहे, कुछ ना कुछ सोचते हैं। तो तन तो आपका सत्संग में रहा मगर फ़ायदा तो नहीं पड़ा ना, मन पता नहीं कहाँ कहाँ था। तो तन मन एक रस तो सिमरन कहिए सो, हमारा तन हमारा मन एक रस होना चाहिए, एक अवस्था में होना चाहिए। जहाँ शरीर बैठा है सत्संग में तो मन भी सत्संग में हो। और सोचो कि मैं इतना समय निकाल के आया हूँ, भगवान की कृपा है, इतना अवसर हमें मिला है, तो जो कुछ सुनने को मिल रहा है वो इसलिए है ताकि उसको अपने जीवन में व्यवहार में उतारें, सुन के अनसुना करने के लिए नहीं। और जब श्रद्धा होगी तभी आप ज्ञान सुन सकते हो, क्योंकि केवल कान जो है वो नहीं सुनते हैं, हमारी श्रद्धा होती है तब हमारे कानों के द्वारा अंदर जाता है और तब हम उसको सुनते हैं। तो और जिसमें श्रद्धा नहीं है तो उसको लेके नहीं आओ। अपने अंदर भी देख लो, जब आपके अंदर में श्रद्धा हो तो आप सत्संग में आते हो। तो अपने अंदर के श्रद्धा की रूठी हुई देवी बना के देख। अगर कभी आपकी श्रद्धा कम होती है तो जो श्रद्धा की देवी थी वो नाराज़ हो गई है, रूठ गई है, तो उसको मनाओ कि नहीं नहीं श्रद्धा देवी तुम रहो, सत्संग में रहो, गुरु में ज्ञान में अपने उसमें रहो, ध्यान में। अगर श्रद्धा ही नहीं होगी तो ज्ञान भी नहीं होगा। मन में नहीं है तो फिर आपका भी आना बेकार है। जिसके प्रति श्रद्धा नहीं होती है वहाँ किसी के कहने से आप चले जाओगे तो आपका भी तो मन नहीं लगेगा। जिस दिन आपके मन में बहुत श्रद्धा भाव उमड़ता है, विश्वास भी होता है, आवश्यकता भी आपको महसूस होती है, उस दिन आपको सत्संग कितना अच्छा लगता है। और जिस दिन आप ही का मन अनमना सा है, किसी और कारण से आपका मन विचलित है, तो फिर आपको उस दिन सत्संग समझ में ही नहीं आएगा, याद भी नहीं रहेगा या मन नहीं लगेगा। एक बार किसी ने कहा कि आज ना सत्संग बहुत अच्छा चला, तो गुरुजी ने फिर हंस के कहा आज तुमने बहुत अच्छी तरह सुना इसलिए तुमको अच्छा लगा। सत्संग तो रोज़ अच्छा चलता है, लेकिन जिस दिन तुमने बहुत मन से सुना उस दिन तो बोलते आज का तो सत्संग बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमने पूरी एकाग्रता के साथ सत्संग सुना, पूरी श्रद्धा के साथ सुना, तो हमको अच्छा लगा। और जिनमें श्रद्धा नहीं, एकाग्रता नहीं, तो वो कहते हाँ बातें हैं अच्छी हैं, माननी चाहिए, ठीक है, या कौन चल पाता है इन बातों पे, कहने के लिए अच्छी हैं, सुनने के लिए अच्छी हैं, इनको जीवन में उतार नहीं सकते हैं, वो संभव नहीं है। इस प्रकार की बातें लोग कर देते हैं क्योंकि उनको ज्ञान पे चलना नहीं होता है। तो मन को भी श्रद्धावान बनाओ और तब अपने मन को सत्संग में बिठाओ लाके। पहले तो प्यास जगे परमात्मा के लिए, जगत के लिए बड़ी प्यास है, माया के लिए बड़ी प्यास है, लेकिन हमारे लिए भगवान के लिए प्यास चाहिए कि मेरा मन परमात्मा को पाना चाहता है। जैसे बड़ी प्यास होती है तो हमारा पानी पे निगाह जाती है, कहाँ है पानी, हमको चाहिए पीने के लिए। तो ऐसे ही परमात्मा को पाने की भी प्यास है, जैसे पानी की प्यास होती है। मन को माया की तो बड़ी प्यास है, सुखों की बड़ी प्यास है, जगत के पदार्थों की या जगत वालों की बड़ी प्यास है, लेकिन नहीं प्यास तो परमात्मा को पाने की। वो भी जगती है, उपजती है, जिज्ञासा जितनी जितनी बढ़ती जाएगी आपकी प्यास भी बढ़ती जाएगी। उपजे चाह साध के संग, जब आप साध संगत के बीच में बैठोगे, सत्संग के बीच में बैठोगे, तो आपके अंदर भी चाह उपजती चली जाएगी। और जहाँ चाह वहाँ राह होती है। जब आपको चाह होती है तो आपको रास्ता भी मिल जाता है, और जब आपको अंदर में चाह नहीं है तो आप बोलोगे हमें ना अभी अवसर नहीं मिल पा रहा है, अभी रास्ता मिलेगा तब आएंगे, अभी तो कहीं फंसे हैं। जैसे कोई जाम में फंसे होते हैं ना कि जब हमको रास्ता मिलेगा तब जाएंगे, तो जाम में फंसे। तो ख्यालों में और माया के जाम में ऐसा मन फंसा होता है कि वो अभी भगवान की तरफ, सत्संग की तरफ जाने का उसका अवसर ही नहीं उसको मिल पाता है।
लेकिन जहाँ चाह होती है वहाँ राह बन जाती है। कितना भी जाम होता है, जिसको जल्दी पहुँचना होता है, कुछ करना होता है, वो कोई ना कोई तरीका अपना लेता है। कभी आप जिस व्हीकल पे हो उस व्हीकल को छोड़ के भी पैदल भी आगे बढ़ जाते हो। कभी कैसे कर लेते हो, उसको चेंज किया, दूसरे में बैठ गए जाके, उसको क्रॉस कर लिया। जहाँ चाह होती है तो वहाँ राह मिल जाती है, जहाँ जिस जगह की भी होती है। तो हमको अगर सत्संग की चाह होगी तो भगवान हमारे लिए वैसा अवसर बना के भी देंगे, और हम हर परिस्थिति का मुकाबला करके हम निकल भी पड़ेंगे ईश्वर को पाने के लिए। तो हमारे अंदर में चाह होनी चाहिए, और जहाँ चाह वहाँ राह। ब्रह्म ज्ञान के सत्संग में हर कोई बैठ भी नहीं सकता। जिसके पिछले कई जन्मों के पुण्य होते हैं और पहले का भी किया हुआ पुरुषार्थ होता है, वही यहाँ अंत तक निभाता है। ब्रह्म ज्ञान के सत्संग में हर एक कोई बैठ भी नहीं सकता है। जिसको फिर माया की चाह होगी वो छोड़ के फिर चला जाए। लेकिन सत्संग में अगर आपका मन अंत तक टिका हुआ है तो आप पुरुषार्थ भी कर रहे हो। जैसे भी बात चली ना कि गुरु हमको मार्ग दिखाता है, चलना तो हमको खुद ही है ना उस पर। अगर हम खुद पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कैसे हम मंजिल पे पहुँचेंगे। गुरु हमको रास्ता दिखा देता है, देखना तो हमको अपनी आँखों से, चलना अपने पैरों से। ये होती है गुरु की कृपा कि वो अपने साथ ले चलता है कि चलो चलो मैं तुमको अपने साथ ले चलता हूँ तुम्हारी मंजिल तक। मगर उसके साथ कदम से कदम मिला के चलना तो तुम ही को है। चाहोगे नहीं तो कैसे कोई आपको ज्ञान में ले आएगा। जो पीने से मुख मोड़े उसे कौन पिलाए। जिसने ज्ञान के अमृत को पीने से ही इनकार कर दिया, नहीं हमको तो सत्संग अच्छा ही नहीं लगता, हमको तो सुनना ही नहीं है, हमें तो पसंद ही नहीं आता है, तो उसको कौन ज्ञानवान बना सकता है। अगर गुरु के हाथ में हो सबको ज्ञानवान बनाना, तो वो तो सारी सृष्टि को ज्ञानवान बना दे। गुरु के हाथ में जितना है गुरु करता है, और शिष्य के हाथ में जितना है उसको करना पड़ता है। मेहनत गुरु की निज दिन, कुछ तुम भी लगा लो जोर। दोनों को ही मेहनत करनी पड़ती है। जब तक हमारा अपना भी ख्याल नहीं होगा, अपना हमें पुरुषार्थ हम नहीं करेंगे, तब तक हम मुक्ति को पा नहीं सकते हैं। गुरु हमको सिखाता है पुरुषार्थ करना। वो हमको बताता है कि किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। मंजिल कहाँ थी, जा किधर रहे। मंजिल तुम्हारी ज्ञान में है, भगवान में तुम्हारी मंजिल है, और कहीं तुम्हारी मंजिल नहीं है। क्योंकि वहीं पे पहुंच के हमको फिर स्थिरता भी आती है। माया में कितना भी मिल जाए आपके अंदर स्थिरता नहीं है, और ज्ञान का धन मिल जाता है तो आप देखो कितनी स्थिरता आ जाती है। अब हर एक का ये मन होता है अब हमें जगत से कुछ चाहिए ही नहीं, अब हमें कुछ लेने की वहाँ से आवश्यकता ही नहीं है। संतुष्टि मिली, तृप्ति आ गई, कैसे? ज्ञान से ही तो। अब आपको संसार में कहीं मन नहीं भटकता, प्रारब्ध अनुसार मिलता है, खुश भी होते हो, पाने के लिए पुरुषार्थ भी करते हो, लेकिन उसमें अटकते नहीं। पुरुषार्थ तेरा देव है, पुरुषार्थ तो करते हो, लेकिन ये नहीं कि मेरी मंजिल वो है। माया हमारी मंजिल नहीं होती है। आपको जो मिल जाता है उसमें बहुत संतुष्ट रहना गुरु सिखा देता। तो ये ज्ञान की बढ़ाई है, वरना तो ये कभी होता ही नहीं था। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। अब आपको बाकी सारे धन धूल के समान लगते होंगे। सोना मिट्टी एक बराबर। असली सोने के गहने पहन लिए या आर्टिफिशियल पहन लिए, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। छूटने दोनों, उनसे प्रयोजन कुछ नहीं। कीमती तो केवल एक परमात्मा है, और कीमती के से कीमती तुम खुद हो। तुम्हारे अतिरिक्त और कोई भी कीमती नहीं। इसलिए अपने पे निगाह टिक जाती है, फिर हमको बाहर कहीं कुछ भी पाने की आवश्यकता ही नहीं रहती है। तो पुरुषार्थ है ये हमारा, पिछले जन्मों के पुण्य हैं, अच्छे कर्म किए हैं और पुरुषार्थ भी किया है, तो मन टिकता है। अब पूरा पुरुषार्थ कर लोगे तो आप मुक्त भी हो जाओगे। पुरुषार्थ करेंगे तभी अंत तक हम निभा सकते हैं, वरना हम सत्संग में भी आके अंत तक नहीं निभा सकते। बीच में छोड़ के फिर हमारी मंजिल कुछ और बन जाएगी। कहा जाता है कामिनी कंचन कीर्ति रुकावटों के कारण। किस में कब मन अटक जाता है, उनसे हमेशा बच के रखना। किसी में भी मेरा मन रहे ना किसी
नाम रूप में, शरीर में, ना धन दौलत में, संपत्ति में, और ना ही यश प्रतिष्ठा में। बहुत मुझे नाम हो, कीर्ति हो, मेरी वाहवाही हो हर जगह, तो इसमें भी हमारा मन नहीं अटके। तब आप समझो कि आप मंजिल पे जा सकते हो। ये सब रुकावटें आपने पार करनी है। जिसको संसार की चाहना होगी उसका मन यहाँ लगेगा ही नहीं। अगर आपका मन लग रहा है, इसका मतलब आप सही ज्ञान को उठा रहे हो। और जिसको संसार की चाह होगी उसका मन लगेगा ही नहीं, वो तो चला जाएगा सत्संग छोड़ के। कहते कबीर कसौटी राम की, झूठा टिके ना कोई। राम कसौटी सो सहे, जो मर जीवा हो। कबीरदास ने इसलिए बात बोल दी कि सत्संग अगर मन लग रहा है मतलब तुम सच्चे हो, और अगर सत्संग में मन नहीं लग रहा है इसका मतलब तुम अभी झूठे हो। मतलब तुम्हारा झूठ में मन है, माया में मन है तुम्हारा। माया ही झूठ बोली जाती है, बाकी भगवान तो सत्य है, उसी का नाम सत्य है, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। तो मन अगर हमारा यहाँ लगता है, इसका मतलब हमने ज्ञान को सही तरह से अपने जीवन में उतार लिया। झूठ में अब जाएंगे ही नहीं, माया में जाएंगे ही नहीं। बैठे भी उसी के बीच में है, नाव रहती भी पानी में है, उसका उपयोग भी पानी में ही होता है, उसकी उपयोगिता भी पानी में ही रहने में है। इस पार से उस पार लगाने का काम करती है। पानी के बाहर अगर नाव पड़ी होगी तो उसकी कोई उपयोगिता ही नहीं है, और बल्कि वो नष्ट हो जाएगी। लेकिन पानी के अंदर रहते हुए पानी उसके अंदर नहीं होता, नाव के अंदर नहीं होता पानी। तो इस माया में रहते हुए भी, जगत में रहते हुए भी, जगत हमारे अंदर नहीं होता है, माया हमारे अंदर नहीं होती है। बाकी संसार में तो शोभा है हर एक की। भगवान ने इतना सुंदर संसार बनाया, तुमको इतना सुंदर बनाया, इतना अच्छा बनाया, तो तुम्हारी भी शोभा यहीं पर ही है। लेकिन वो बाहर तक ही रहता है। ज्ञानी के अंदर का जगत, बाहर का जगत अलग अलग। बाहर का जगत बाहर ही रहता है, उसकी अपनी सृष्टि जो है परमात्मा के साथ, वो उसी में रमण करता है। तो बाहर का जगत उसके अंदर नहीं आता। अज्ञानता में हर एक बाहर की माया को अपने अंदर लेके बैठा है, इसीलिए तो डूब गए, इसीलिए तो उस पार नहीं लग पाए। लेकिन अब जब अंदर के जगत की प्रलय करोगे तो आप तैरोगे। तुम्हारे अंदर जगत क्यों आया, उसको हटाओ। अगर नाव में पानी आ जाता है तो जो नाव चलाने वाला होता है उस पानी को जल्दी जल्दी बाहर निकाल देता है, और कारण देखता है कि क्यों आया पानी। कोई ना कोई तो छिद्र होगा ना, कोई तो छेद होगा नाव में जहाँ से पानी आया। या कभी और बहुत बड़ी लहर आके नाव में छेद नहीं था, बाहर से कोई तूफान लहर आके नाव के अंदर पानी भर गया, तो उसको जल्दी जल्दी उलीच देता है, बाहर कर देता है। नहीं करेगा तो नाव डूबेगी, भारी हो जाएगी। तो तुम्हारे अंदर कोई जगत का ख्याल आए, उसको तुरंत बाहर करो। कारण देख लो, मेरे अंदर कोई इच्छाओं का छेद तो नहीं है जिसके कारण से माया अंदर आती है, जगत अंदर आता है। इच्छा नहीं है कोई, परिस्थिति वश कभी बाहर का कोई माहौल देख के आपके अंदर में कुछ ख्याल आया तो उसको निकाल के बाहर कर दो। मेहनत तो यही करनी है। अपने से हम खुद मेहनत नहीं करेंगे क्या अपने को मुक्त करने के लिए? गुरु तो करता है सारा काम, मगर ये मेहनत हमको खुद करनी है। तो अगर हमारा संसार की इच्छा होगी तो हमारा मन ज्ञान में नहीं लगेगा। ज्ञान में मन लगता है, इसका मतलब आपको संसार की इच्छा अब समाप्त हो चुकी है। सब लोग सत्संग में नहीं आते हैं क्योंकि उन्हें ज्ञान चाहिए ही नहीं। अपनी सांसारिक इच्छाओं को छोड़ने में बहुत समय लगता है। धीरे धीरे आपकी सांसारिक इच्छाएं छूटती हैं, समय लग जाता है। कहते पड़ी आदत पुरानी ना बातों से बदलती है। केवल कहने से और सुनने से पुरानी आदत नहीं बदलती। आते आते करते करते आपकी सांसारिक इच्छाएं छूट जाती हैं। शुरू शुरू में तो आते हैं, सब लोग को बड़ी सांसार की इच्छाएं होती हैं, फिर सोचते हैं कि नहीं, जो नुकसान देती है उसको तो छोड़ दें, लेकिन जो फ़ायदे वाली इच्छाएं उनको तो रखें ना। तो मगर वो फ़ायदा भी माया का ही तो फ़ायदा है, तो वास्तव में वो फ़ायदा भी तो नुकसानदायक ही तो है। अगर माया का फ़ायदा पड़ा भी
तो आपको माया में ही तो भ्रमित करेगा, फिर जगत में ही तो आपको दोबारा जन्म मरण के चक्कर में लाएगा। वो फ़ायदा मन उसमें अटकेगा, फिर उसी को और पाना चाहेगा। तो माया का नुकसान भी और माया का नफ़ा भी, दोनों से ज्ञानी उपराम होके रहता है, क्योंकि उसको उससे कुछ सरोकार नहीं होता है। और इच्छाएं हैं तो उनको छोड़ने में समय लग जाता है, लेकिन आते रहते हो तो आपकी इच्छाएं एक दिन समाप्त हो जाती हैं माया की। इस ज्ञान की ये बड़ी फीस है, इच्छा छोड़नी पड़ेगी, यही फीस है। इच्छाएं रख के बैठोगे तो ज्ञान नहीं लगेगा। सत्संग में आके फिर नई नई इच्छाएं लोगों की पनपने लग जाती हैं, उनको भी छोड़ो। उनको क्यों पनपाते हो, फिर उनको भी छोड़ो। इच्छा कोई करो ही नहीं, तुम इच्छा रहित होके बैठो, तुम्हारे लिए भगवान अपने आप सोचेगा, तुम्हारे लिए भगवान इच्छा अपने आप करेगा। तुम्हारे सामने वैसे ही एक माहौल, परिस्थिति वैसी तैयार होती चली जाएगी। तुम ईश्वर के कार्य में लग जाओ, बस ज्ञान सुनना है और ज्ञान ही सबको बताना है, यही काम रह जाए। आप जपे और नाम जपा, सुनत कहत रहत गत पाओ। सुनो, मुख से कहो और अपनी रहनी बनो, तो आपको सदगति मिलेगी, आपकी गति हो जाएगी, दोबारा दुनिया में नहीं आना पड़ेगा। बस ज्ञान सुनना है और ज्ञान ही सुनाना है, और कोई काम मेरा अब जिम्मेदारी का बचा ही नहीं। बाकी सब निमित्त देखने में आती हैं कि हमारी जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन अब तुम देखोगे उन घर के काम में या उन जिम्मेदारियों में अब आप मन से इन्वॉल्व नहीं हो। पहले मन से जुड़े हुए थे, अब आप देखोगे आपका मन उसमें लगा हुआ नहीं है। भले आप बैठे हो, काम भी कर रहे हो, जिम्मेदारी निभा भी रहे हो, लेकिन पहले किस अपने मन से लगे थे। मोह के कारण, लोभ के कारण, किसी स्वार्थ के कारण, कोई तो कोई कारण था जिसके कारण से हम जो भी जिम्मेदारियां, कर्तव्य निभाते थे उसमें हमें कुछ चाहिए होता था। लेकिन ज्ञानी निरिच्छा होके रहता है, इच्छा रहित, ना उसको कोई इच्छा है, और वो निर्वैर होके रहता है, उसका किसी से वैर भी नहीं है। अगर हमारे अंदर वैर पनप रहा है तो हम ज्ञानी नहीं हैं। निरिच्छा हो जाओ, निर्वैर हो जाओ और निर्भय हो जाओ, फिर किसी बात का भय भी नहीं रहे। जिसको कोई इच्छा नहीं, किसी से वैर नहीं, तो उसको किस बात का भय है। जिसके कोई शत्रु होंगे तो उसको भय होगा, भैया मेरा इनसे वैर है, इसका मेरे से है, ये कहीं मुझे नुकसान न पहुंचाए। लेकिन जब आपका किसी से कोई वैर ही नहीं है और कहीं से कुछ चाहिए भी नहीं, तो भय क्यों करो। हम किसी का भी भय तब करते हैं जब या तो हमें उससे कुछ चाहिए होता है या हमारी उससे कोई शत्रुता होती है। लेकिन ज्ञानी के अंदर ये बातें हैं ही नहीं, निरिच्छा भी है, निर्वैर भी है, इसीलिए वो निर्भय होता है। निर्भय होए भजो भगवान। भगवान का भजन तो निर्भयता के साथ ही कर पाओगे। कोई भय रख के आप वास्तविक तरीके से भगवान का भजन नहीं कर सकते। करते हुए दिखोगे मगर उसका पूरा फल आपको नहीं मिलने वाला। जो एक अखंड शांति होती है, एक आत्मिक आनंद होता है, बहुत जैसे कि निर्विचार अवस्था है, रिलैक्स है, बिल्कुल तनाव रहित है, मस्ती वाला जीवन, वो तो निर्भयता होगी तभी हो पाएगा। किसी चीज़ का भय होगा, कोई ना कोई चीज़ का, तो आपकी आत्म मस्ती तो है ही नहीं, और जगत की मस्ती भी ख़त्म हो जाती है, भयभीत व्यक्ति की वो भी ख़त्म हो जाती है। तो अपने जीवन को ज्ञान के हिसाब से ढालो, गुरु के ज्ञान के हिसाब से ये मेहनत करो, फिर जो होगा देखा जाएगा। तो ये बड़ी फीस है कि हमको इच्छाएं छोड़नी है। जिसको भगवान के सिवाय कुछ नहीं चाहिए वह यहाँ टिक पाता है। यहाँ इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, पर इच्छाओं का नाश होता है। गुरु तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी नहीं करेगा, लेकिन वो तुम्हारे अंदर की इच्छाओं को नाश करेगा। तुम बोलोगे नहीं इच्छाएं नहीं है, तो उमंग है। उमंग और इच्छा में अंतर होता है। उमंग कोई है, आपने कोई कार्य कर लिया, एक है देखा देखी, आपको इच्छा उठी, आपने भी कार्य किया, या इच्छा पूरी नहीं हुई तो आप परेशान हुए। उमंग में रहते हैं, ठीक है आज नहीं तो कल पूरा हो जाएगा, नहीं भी होगा तो हम तो वैसे भी खुश हैं। अपने आत्मानंद में रहो,
अपनी प्रसन्नता के लिए परिस्थितियों का या माया के जड़ चेतन किसी भी चीज़ का आधार नहीं होता। आपकी प्रसन्नता माया के ऊपर आधारित नहीं होनी चाहिए। प्रसन्नता तो आत्मिक निश्चय से झलकनी चाहिए। जो आत्मिक निश्चय में रहेगा वही भरपूर रहेगा, और हम यहाँ भरपूर होने के लिए ही आए हैं। अधूरे तो बहुत थे, अब तो इस जन्म में, अब गुरु के पास आने के बाद, सत्संग में आने के बाद, अब तो अधूरापन नहीं रखो। अपने आप में तृप्त रहो, अपने आप में खुश रहो। आई एन्जॉय माई सेल्फ नॉट द पार्टी। मैं अपना एन्जॉयमेंट अपने से ही रखता हूँ, बाहर की महफिल से मेरा एन्जॉयमेंट नहीं है। बाहर बड़ी अच्छी महफिल सजी है, सब बड़ा अच्छा सब कुछ हो रहा है तो मन बड़ा खुश है, लेकिन मैं अपने आप में संतुष्ट हूँ, अपने आप में खुश हूँ। कभी अपने अंदर की खुशी को बाहर प्रकट करो और उसी में खुश रहना सीख जाओ, तो इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी पर इच्छाओं का नाश होगा, और तभी तुम जीवन मुक्ति का आनंद ले सकते हो। ये सौदा है सच का, अहंकार को मिटाओ तो आनंद आएगा। ये सच का सौदा है, अहंकार को मिटाएंगे तभी आनंद आएगा। हमारा अहंकार हमको आनंदित होने नहीं देता। हर समय अहंकार के कारण से आप किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसते हो, अभिमान के कारण से। तो उस अभिमान को दूर करो। कहीं भी कोई नुकसान होता है तो कहीं ना कहीं आप देखो आपका अहंकार था उसमें, उस वजह से आपका कुछ नुकसान भी हुआ। कहीं कोई आपसे नाता तोड़ देगा, आप बोलोगे इसने मेरे से नाता तोड़ दिया, इसका स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा था ना इसलिए नाता तोड़ दिया, कुछ भी दूसरे पे दोष लगाओ। लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारा भी अहंकार था जिसकी वजह से दूसरे ने नाता तोड़ा। तो अपने अहम को तो दूर करो। हम तो सबके साथ नम्रता भाव में रहें, हम तो ज्ञान के हिसाब से चलें। सारे संसार को कोई सुधार नहीं सकता, लेकिन हर एक अपने अपने को बना सकता है। कहावत कही जाती है, सब लोग ने सुनी है, कि बोलने वाले का मुख नहीं बंद किया जा सकता, नहीं पकड़ा जा सकता, उसकी ज़ुबान नहीं पकड़ी जा सकती, अपने कान बंद किए जा सकते हैं। कोई दूसरे के बोलने पे हमारा ज़ोर नहीं है, लेकिन हम अपने कानों को तो बंद कर सकते हैं कि हम सुने ही नहीं, हम सुन के अनसुना कर दें। मतलब कहने का ये होता है कि हमारा दूसरे पे अधिकार नहीं, हमारा अपने पे तो अधिकार है। तो आप अपना अधिकार अपने पे रखो। अपना अधिकार अपने पे होगा तो आप किसी भी समस्या के नहीं उसके में पड़ोगे, जाके किसी समस्या के शिकार नहीं हो सकते। लेकिन जिसको अपने पे ही अधिकार नहीं है तो वो फिर कोई ना कोई समस्या में पड़ जाता है। तो इसके लिए हमें सुधारना है तो अपने को सुधारना है। और जब हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है पर उसका नाश कर दिया जाता है, मतलब गुम हो जाती है इच्छाएं, तभी तुम जीवन मुक्ति का आनंद ले सकते हो। और ये सौदा है सच का, सच का सौदा है, अहंकार को मिटाओ तो आनंद आएगा। अगर लाखों की भीड़ सत्संग में ले लाए तो तुम्हारा उद्धार तो नहीं हो पाता। आप लाखों की भीड़ में अगर सत्संग में चले जाते, जहाँ लाखों की भीड़ है, तो वहाँ तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता है। तुम भीड़ का आनंद लेके चले आते, भीड़ की मेले की मौज लेके चले आते। जहाँ बहुत भीड़ होती है तो वहाँ पे किसी के ऊपर पर्सनल अटेंशन तो नहीं दी जा सकती है। इन जनरल सबको एक ज्ञान सुनाया जाता है और उनको अपने ऊपर अधिक कृपा करनी पड़ती है, अपने पे मेहनत करनी पड़ती है। और जो अपनी मेहनत करना सीखे ही नहीं है, वो केवल भीड़ का मेले का आनंद लेके मौज लेके चले जाते हैं। तो जहाँ सच है तो वो भीड़ का ज्ञान नहीं होता है, एक से एक की मेहनत होती है। गुरुजी बोलते थे एक अर्जुन तो एक कृष्ण, एक से एक की मेहनत हुई तो देखो उसको पूरा कितना ज्ञान मिला। एक राम तो एक वशिष्ठ मुनि, एक राजा जनक तो एक अष्टावक्र मुनि। ऐसे पर्सनल मेहनत होती है। तो यहाँ पर भी एक एक के साथ पर्सनल मेहनत होती है। देखने में भीड़ दिखती है, बहुत लोग आके बैठे हैं, मगर उन सब के साथ भी पर्सनल मेहनत हुई होगी।
उनका मन का ख्याल रखा गया होगा, पूछा गया होगा, उन पे ध्यान दिया गया होगा, उनके लिए संकल्प किए गए होंगे, उनको समय दिया होगा। ऐसे बिना समय दिए तो कोई नहीं अपना मन बताता है, दिया ही गया होगा समय, तभी सब आके बैठते हैं और तभी सबको पूरा पूरा लाभ ज्ञान का मिल पाता है। अपने लिए खुद संकल्प करो, गुरु ने हमारे लिए संकल्प किया, हम अपने लिए खुद संकल्प करें और ये देखें कि मेरे साथ जितनी मेहनत हुई है, मुझे जितना समय दिया गया, उसमें मैंने कितना हासिल कर लिया। औरों को तो इतना भी नहीं समय मिलता, उनको तो एक गुरु मंत्र दे के छोड़ देते हैं, भी जाओ मंत्र तुम्हारा जप लिया करो, और वो श्रद्धा भाव से जपते हैं जितना भी, उतना उनको फ़ायदा होता है। तो यहाँ तो एक एक वचन ही मंत्र है, रोज़ कितने सारे ज्ञान के वचन दिए जाते हैं। और ये नहीं सोचो कि मेरे पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सब पे ध्यान दिया जाता है। आपका ही ध्यान चारों तरफ भटकेगा, लेकिन जो ब्रह्मज्ञानी संत होते हैं उनको एक एक की खबर होती है, वो एक एक को ध्यान में रखते हैं और तब सबका फ़ायदा भी होता रहता है। तो लाखों की भीड़ अगर मान लो सत्संग में होती तो तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता था। यहाँ एक एक को बनाया जाता है। दादा ने एक एक को मेहनत करके मजबूत पेड़ की तरह बनाया, जिनकी छाया में हज़ारों का उद्धार हो गया। ये ज्ञान है एक से एक प्यार करके ज्ञान देकर पक्का करना। भीड़ को ज्ञान सुनाने का मतलब है जैसे पत्तों में पानी डालना, पर एक एक से मेहनत करना ऐसे है जैसे जड़ को पानी देना। एक एक से मेहनत जैसे हम जड़ को पानी दे रहे हैं, और भीड़ को मतलब कि जैसे आपने पेड़ में पत्तों को तो पानी डाल दिया, पत्ते चमचमा गए, धूल मिट्टी हट गई उनकी, लेकिन पत्ते जिस दम पे हैं पेड़ के कारण, वो पेड़ की जड़ें अगर सूखी रह जाएंगी तो वो पत्ते कितनी देर तक चमचमाएंगे, आखिरकार तो पीले पड़ के सूख के झड़ जाएंगे। तो पेड़ की मजबूती ज़रूरी है ना, तो तुम्हारी एक की मजबूती ज़रूरी है, तब तुम मजबूत रहोगे, तुम औरों को भी मजबूत बना सकते हो। तो दादा भगवान का सत्संग तो एक से एक की मेहनत करने का है। एक एक को ज्ञानवान पूरा का पूरा बनाओ। ये नहीं कि हमको बहुत भीड़ बनाने के लिए हमको बस ऐसे ही दिखावा करना है, लेकिन हर एक का जो भी उसका मन है, जो भी उसकी समस्या है, उसका हर एक का समाधान हमारे द्वारा होता जाए, हर एक का अज्ञान जड़ से दूर हो जाए। इसके लिए संकल्प गुरु का होता है, मेहनत भी होती है, और वो खुद दूसरे को भी मेहनत करना सिखाता है कि तुम भी अपने लिए संकल्प करोगे, जैसा करोगे वैसे हो जाओ। तो दादा ने एक एक को मेहनत करके मजबूत पेड़ बनाया, तुम भी अपने को मजबूत बनाओ और सबके साथ मेहनत करो। जहाँ भीड़ बढ़ती है वहाँ ज्ञान नहीं पर सिर्फ भक्ति रह जाती है। अगर भीड़ बहुत बढ़ती है तो ज्ञान नहीं रहता, फिर मेला, नाचना गाना, भजन कीर्तन, ढोल मंजीरा, ये सब भक्ति का रूप ज़्यादा दिखता है, लेकिन ज्ञान नहीं दिखता। और जहाँ भीड़ कम है मतलब कि वहाँ पे प्योर ज्ञान चल रहा है। कई बार शुरू शुरू में जब कोई आता है तो उसको जब दृष्टांत वगैरह सुनते हैं वो लोग, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन फिर देखते हैं कि शुरू में दृष्टांत में मन लगता है, भजन में मन लगता है, मगर बाद में आप देखोगे कि आपको जो प्योर तत्व का ज्ञान चलता है उसमें बड़ा मन लगता है, उसमें रस आता है। कभी पूरा सत्संग ऐसे ही निकल जाएगा, एक भी दृष्टांत नहीं बोला जाएगा पूरे सत्संग में, उसके बावजूद आपको मन को कितना अच्छा लगता है। ये कोई मनोरंजन की बात नहीं बोली गई, कोई ऐसा पॉइंट नहीं बोला गया कि आपका मन बड़ा हल्का होके खुश हो जाए। गहराई की बात बोली गई, तत्व की बात बोली गई, उसमें भी आप देखोगे आपका मन बड़ा लगता है, क्योंकि अब तत्व का ज्ञान। तो जहाँ बहुत भीड़ होती है तो वहाँ पे उतना गंभीरता का ज्ञान चल नहीं पाता। सच्चा गुरु तो अपने जो उसके पास है वही बताएगा। भीड़ में से जिसको समझ में आएगा समझेगा, नहीं समझ में आएगा नहीं समझेगा। तो समझेंगे कौन? तो करोड़ों में कोई एक सुनता है और करोड़ों में कोई एक समझ पाता है, सब लोग थोड़ी समझ पाते। कभी कभी बड़ी भीड़ दिखती थी लेकिन ज्ञान इतना तत्व का चलता था। तो कोई मान लो पूछे क्या इन सबको
समझ में आया होगा। आज जो इतना गहराई का ज्ञान चला, तो क्या इन सबको समझ में आया होगा? तो गुरु का तो यही कहना होता था कि जिन जिन को समझना होगा वो समझ गए होंगे, बाकी जिनको नहीं समझ में आया होगा वो फिर जब समझेंगे। मान लो इकट्ठे सब बैठे हैं, नर्सरी क्लास के बच्चे भी हैं, 4th 5th के भी हैं, 8th 9th के भी हैं, 11th 12th के भी हैं, मान लो PhD वाले भी हैं, सब मान लो एक साथ बैठे हैं। तो क्या हर बार सिर्फ नर्सरी वाले बच्चों की बात चलेगी? लेकिन जो रिसर्च करने को बैठा है, PhD करने को बैठा है, उसके लिए भी तो बात चलेगी ना। अब उसकी बात नर्सरी वाले बच्चों को नहीं समझ में आ रही होगी, मगर ये है कि वो बैठे हैं। तो कोई बाहर के कर्म है में, भक्ति में, सब कितनी कितनी मेहनत कोई करके आया है या कर रहा है, सबका अपना अपना जो भी बौद्धिक स्तर है वो कम है, किसी का अधिक है, किसी का कम है। तो जो जिस बात को समझ जाता है वो वहीं से आगे बढ़ता है। आपके मतलब की जितनी बात थी आपने समझ ली, उसी में कोई बात उसको भी समझ में आई होगी। मूढ़ बुद्धि थोड़ी है कोई कि उसको बिल्कुल समझ में नहीं आया। फिर श्रद्धा है, प्रेम है, अपना पिछले जन्म का भी पुरुषार्थ है, इस जन्म का भी पुरुषार्थ है। तो आज कोई बात समझ में नहीं आती है तो उलझो मत। मतलब आज नहीं समझ में आई है तो हम आते तो रहे, हमको कल समझ में आ जाएगी। शुरू में सारी बातें एक ही दिन में थोड़ी समझ में आती हैं, मगर आते आते बैठते बैठते हमको बात समझ में आ जाती है। तो हमें बस यही देखना है कि हम जैसे कि भीड़ में हैं तो भक्ति में है, लेकिन अगर हम कम लोग हैं तो वास्तव में एक एक ज्ञान का वचन हमारे अंदर जा रहा है कि जहाँ भीड़ बढ़ती है वहाँ ज्ञान नहीं पर सिर्फ भक्ति रह जाती है। अवतार के बाद अगर ज्ञान पक्का नहीं है तो फिर भक्ति ही रह जाती है और ज्ञान अलूप हो जाता है। गुरु तुम्हारे सामने है, भगवान अवतार लेके सामने आते हैं और संतों के रूप में हैं। तो अगर उनके सामने हमने आत्मिक निश्चय नहीं किया अपना, तो शरीर उनका छूटने के बाद फिर भक्ति रह जाती है। अभी कृष्ण भगवान ने सामने रह के अर्जुन को ज्ञान दिया, शरीर रूप से कृष्ण भगवान भी अंतर ध्यान हुए, तो उसके बाद उनकी भक्ति तो बहुत दिख रही है ना, जहाँ तहाँ मथुरा वृंदावन इधर उधर, तो भक्ति रह गई मगर ज्ञान तो चला गया। ज्ञान प्राय अलूप हो जाता है। भगवान ने कहा है कि मेरे जाने के बाद मेरा ज्ञान प्राय अलूप हो जाता है, क्योंकि उस ज्ञान को कंटिन्यू रखने वाला कोई विरला होता। बाकी ज्ञान तक लोग पहुँचते ही नहीं। अभी भगवत गीता भी तो भगवान कृष्ण सुना के गए, उसके पढ़ने वाले, उसको समझने वाले कितने हैं, लेकिन कृष्ण लीलाएं जानने समझने वाले, करने वाले या भक्ति में डूबने वाले तो बहुत हैं। ज्ञान तो कोई कोई विरला समझता है, भक्ति तो सभी लोग जान पाते हैं। तो अगर आप गुरु के सामने ज्ञान पक्का नहीं करोगे तो उसका शरीर ना रहने पर आपके अंदर ज्ञान पक्का नहीं होगा। आप फिर भक्ति में रहोगे, महिमा गाते रहोगे, यही सब करते रहोगे, भक्ति भावना में रहोगे, लेकिन आप आत्मिक निश्चय नहीं कर पाओगे। आत्मिक निश्चय तो गुरु के सामने बैठ के होता है और वो हमें उसके सामने कर लेना चाहिए। बाद में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आत्मिक निश्चय आप कर भी लोगे बाद में, मगर उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और संग में जैसे आसानी से पार लग जाते हैं, उसमें हमको मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसे अपनी बाहों से तैर के पार लगने में आपको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन नाव में बैठ के चले जाने में आप मौज से पार लग जाते हो। तो गुरु के सामने आत्मिक निश्चय ऐसा है जैसे आपने नाव में बैठ के पार कर लिया। नानक नाम जहाज़ है, चढ़े सो उतरे पार। और अकेले से मेहनत करना ऐसे है कि आपको खुद अपनी बाहों से तैर के जाना है, और उसमें डूबने का भी डर है, लहरों का भी डर है, इतने मछली मगरमच्छ क्या क्या सब पानी में है, उनसे भी बचना है, फिर जाना है, तो मेहनत तो है। तो जब सरलता से कोई चीज़ मिल पाती है तो उसको क्यों नहीं लेते? कल पे क्यों छोड़ देते हो? कल पे नहीं छोड़ो, अपना आत्मिक निश्चय आज ही करो।
यहाँ एक एक का जीवन गुरु बनाता है। भीड़ इकट्ठी करना कोई बड़ा काम नहीं है। दादा भगवान बोलते थे भीड़ इकट्ठी करने में कुछ जाता है थोड़ी है। सड़क पे मार्केट में कहीं अपना ऐसे जूता उल्टा करके रख दो और फिर खड़े हो जाओ कि हाँ कुछ हो रहा है यहाँ पे, तो उसी का तमाशा देखने के लिए लोग खड़े हो जाएंगे। देखें क्या हो रहा है, देखें एक को देख के दूसरा तीसरा। छोटी सी बात में भी आप भीड़ इकट्ठी कर सकते हो। तो भीड़ इकट्ठी करना कि सत्संग में हमने इतनी भीड़ इकट्ठी कर ली, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ज्ञान में आत्मा का निश्चय करके आप बैठे हो, ये महान कार्य होता है। तो हर एक का जीवन गुरु बनाता है। भीड़ इकट्ठी करना कोई बड़ा काम नहीं, और भीड़ इकट्ठी करना उसका उद्देश्य भी नहीं है। वो तो एक एक से जुड़ते जुड़ते इतने सब मिल जाते हैं, फिर सब इकट्ठे होते तो भीड़ लगने लगती। आज दादा भगवान का सत्संग इतना बढ़ गया है, अगर सबको इकट्ठा किया जाए तो लगेगा कि जैसे कि सातों समुद्र इकट्ठे हो गए हैं। पानी एक समुद्र में ही कितना ज़्यादा है, तो सातों समुद्र इकट्ठे हो जाएंगे तो कितना पानी हो जाएगा। और उस पानी में अनगिनत जीव हैं, काउंट नहीं कर सकते। कितने प्रकार की मछलियाँ, तो कछुए, तो मगरमच्छ, तो क्या बहुत हैं। कोई एक दूसरे को जानता भी नहीं है, लेकिन हैं तो सब उसी समुद्र में। तो आज हैं तो सब दादा भगवान के ज्ञान में, लेकिन कोई एक दूसरे को जानता भी नहीं है। इतने सब मेहनत हो कि एक से एक मेहनत हो के हो गई है। और फिर सब कभी किसी ओकेज़न पे इकट्ठे होते हैं, लगता है अरे इतनी भीड़ है यहाँ तो वहाँ भीड़ बाहर से दिखती है, मगर है तो एक ही, अनेक नहीं है, एक है। और वो सब एक एक अपने आप में पूर्ण है, अपने आप में एक एक बने हुए हैं, सब जागती ज्योत है। दीपावली में सब लाइट इकट्ठी जल रही है, बहुत सारे बल्ब इकट्ठे जल रहे हैं, जगमग हो रही है रोशनी, बहुत अच्छा लग रहा है। तो तब थोड़ी बोलते हैं हाँ तो बल्ब की भीड़ लग गई, ऐसा बोलते हो? रोशनियों की भीड़ लग गई। भीड़ वो होती है जो जहाँ पे असुविधा होती है, लेकिन जहाँ पे आनंद आता है वो अच्छा लगता है। जगमग जितनी लाइटिंग कर दी, जितना अच्छा कर दिया और अच्छा कर दिया। तो जो एक एक अपने अंदर ज्ञान की जोत जला लेता है, फिर जब वो इकट्ठे होते हैं तो जैसे दीपावली की रौनक लग जाती है। तो ये नहीं बोलो कि सत्संग में बड़ी भीड़ हो गई, मन में सोचो कि सब जागती ज्योत इकट्ठे हैं तो दीपावली की रौनक हो गई। हर दिन होली, हर रात दिवाली, इसीलिए बोली जाती है। तो इतना सबका जीवन जगमग हो गया, सुंदर बन गया, अज्ञान बचा ही नहीं, अंधेरा बचा ही नहीं। अपने अंदर, अपने दिल में ज्ञान के दीप को जलाओ। और अगर मन में भाव है, दिल में थी आरजू तो पड़े राह मिल गया। अगर हमारे अंदर भाव है तो फिर आप देखोगे आपको भगवान मिल ही जाता है। अगर आपके अंदर में वास्तव में सच को पाने की जिज्ञासा है तो परमात्मा आपको सच से मिला देता है। आपको सत्संग, सच्चा सत्संग आपको मिल जाता है, जहाँ पे बैठ के आप अपना जीवन सुंदर बना लेते। सब अपने आप को बड़ा भाग्यशाली जानो कि हमें एक सही ज्ञान सुनने का हमको भगवान ने अवसर दिया, और सही गुरु से हमको मिला दिया, जिसने हमारा कोई नुकसान नहीं किया तन मन धन का, बल्कि उसने नुकसान से बचा दिया। इसी का जश्न, इसी की खुशी हमेशा मन करता है। ठीक है, आप मधुबाला बताइए।